मैं पिछले 2 दिनों से चतरा जिला के चतरा विधानसभा के क्षेत्र में घूम रहा हूँ और घूमने के पीछे 2 ही रीज़न है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना-जुलना, उनकी कुशल-क्षेम पूछना और क्षेत्र के समस्याओं के विषय में जानकारी लेना। इसी निमित्त प्रतापपुर गया, पांडेपुरा गया, हंटरगंज गया। चतरा जिला के विषय में एक चीज़ साफ तौर से मुझे लगा, कल भी जिस तरह की घटना घटी, चाल धंसे हैं और उसमें जो ग्रामीणों की जान गई है, तो सरकार को भी इस मामले में पॉलिसी बनानी चाहिए और प्रशासन को भी इसमें एक अपना अपना एक अंदाज़ा रखना चाहिए कि भाई व्यावहारिक रूप से हम कैसे इसको हैंडल करें जो कि इस तरह की घटनाएं, क्योंकि जब भी पर्व त्यौहार आते हैं तो झारखंड में रहने वाले लोगों को ये सब आवश्यकता पड़ती है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने कामों के लिए लोग ऐसे खदानों में जाते हैं जो एक तरह से सरकार की नज़र में अवैध है। तो उसको कैसे हम ठीक रखें, आम नागरिक को कैसे, क्योंकि यह एक वेलफेयर स्टेट है। हम सभी जानते हैं कि कल्याणकारी सरकार दिल्ली में भी बैठी हुई, कल्याणकारी सरकार झारखंड में भी बैठी हुई है। और जब लोगों का कल्याण अगर नहीं हो, लोगों को सुविधा नहीं हो, तो फिर कल्याणकारी सरकार का कोई मतलब नहीं होता है। पांडेपुरा में उसी हिसाब से पिछली सरकार ने जो बिल्डिंग बनाया था हॉस्पिटल के नाम पे, वहाँ पर एक नर्स का भी आज तक पदस्थापित नहीं हुआ। तो या तो लगता है कि नहीं, अगर पिछली सरकार कोई अच्छा काम करेगा तो दूसरी सरकार अगर बदलेगी तो हम बदले की भावना से काम करेंगे। तो खासतौर पर राज्य सरकार को, और चूंकि यहाँ पर मंत्री हैं राज्य सरकार में जिनकी सहभागिता है, तो उनको पहल करके इस मामले को दुरुस्त करना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा सबसे बड़ी सुविधा है। फिर चतरा जिला में हमको जो सबसे बड़ी कमी आई है वह यह कमी आई कि यहाँ पर आज भी एजुकेशन के मामले में एक अच्छा सुविधा नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को खासतौर पर 10th के बाद पलायन करना पड़ता है। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि अगर +2 और डिग्री कॉलेज ढंग से यहाँ पर खोले। और इस मामले में चूँकि हमारा 3-4 दिन पहले मैं शिक्षा राज्य मंत्री जी से मिला था, अन्नपूर्णा देवी जी से, तो मैं उनकी योजना के विषय में भी पूछा कि भाई डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में कुछ काम करने का एजुकेशन में है तो आप ऐसे चतरा जैसे ज़िलों को आप, क्योंकि यह एक रिमोट ज़िला इसको बोला जा सकता है, जो कुछ दिन पहले तक उग्रवाद प्रभावित ज़िला था। यहाँ पर डेवलपमेंट जिस तेज़ी से होना चाहिए, इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि उस तेज़ी के साथ यहाँ कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। और इसी क्रम में घूमना हुआ, मैं इस बातों को उचित मंच पे, उचित फोरम पे, उचित लोगों के सामने रखूँगा जो समस्या मेरे सामने आई है। इसमें देखिए, रघुवर सरकार ने एक अच्छा पहल किया था कि जो यहाँ के बच्चे अगर यहाँ के मेडिकल से सरकारी कोटे में पास करते हैं तो उनको 3 साल तक लोकल स्टेट को अपना सर्विस देना है। अब ये सरकार उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है, क्यों नहीं उसको लागू कर रही है कि भाई अगर झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड के कोटे से अगर मेडिकल में पढ़ाई करते हैं तो मेडिकल कंप्लीट करने के बाद 3 साल भी अगर वो अपना सर्विस देते हैं, जब तक हम डॉक्टर को गांव में वो सुविधा प्रदान नहीं करेंगे जो शहर में सुविधा मिलता है, तो डॉक्टर जाने में, और आज तो स्थिति खराब है, लेकिन जिस तरह से मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हो रहे हैं, भारत सरकार खासतौर पर इसमें ध्यान दे रही है। अभी 7-8 मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ है कि झारखंड में बनेंगे, तो शायद आज नहीं, आज से 6-7 साल के बाद ही यहाँ डॉक्टर की कमी दूर हो। लेकिन इसमें कुछ पॉलिसी की ज़रूरत है। जो रिटायर कर रहे हैं जो डॉक्टर, ऐसे डॉक्टरों की भी सुविधा लेनी चाहिए। और मैंने सरकार से पता लगाया था तो ये लोग ऐसे डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए 50,000 से 85,000 रुपया ये लोग देते हैं। लेकिन जब एक तरफ डॉक्टर को 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख तनख्वाह मिलता है, वहाँ पर देहात में रहने वाले डॉक्टर को तो और इंसेंटिव देना चाहिए, हिल अलाउंस देना चाहिए कि या इसको विलेज अलाउंस आप कर सकते हैं, विलेज अलाउंस के नाम से अलग से पैसा देना चाहिए। क्योंकि अब अर्थ युग है, जब तक आर्थिक रूप से उनको हम समृद्ध नहीं करेंगे तब तक गांव में हम स्वास्थ्य सुविधा बहाल नहीं कर पाएंगे। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है तो राजनीतिक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने की मंशा, सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने की मंशा रखना चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ने के मंशा लिए हुए अगर क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो इससे क्षेत्र का विकास होता है। लेकिन चुनाव लड़ने की मंशा टिकट तक ही रखना चाहिए, फिर टिकट जिसको मिलता है उसके लिए काम करना चाहिए। मैंने कहा ना कि हर एक कार्यकर्ता को जब चुनाव लड़ने की मंशा चाहिए, तो मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ
लेकिन मैं इस बात को बार बार दोहरा हूँ कि टिकट मिलने तक ही चुनाव लड़ने की मंशा रखनी चाहिए। टिकट मिले तो आगे बढ़ना चाहिए, वरना पार्टी के लिए काम करना चाहिए।